बूढ़ी माँ की दुर्दशा। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है बूढ़ी माँ की दुर्दशा। मीरा ने जैसे ही अपनी सासू माँ नीतू जी को धक्का देकर घर से बाहर निकाला, ऑफिस से लौटे अभिषेक ने आगे बढ़कर अपनी माँ को संभाल लिया। मीरा की नज़र जैसे अभिषेक पे पड़ी तो उसके होश उड़ गए। वो लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली, आप यहाँ? लेकिन आप तो। मीरा अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अभिषेक ने गुस्से में लगातार थप्पड़ मीरा के गाल पे जड़ दिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ को घर से धक्का देकर बाहर निकालने की? बेटा नहीं माँ, आज नहीं, आज इसने अपनी सारी हदें पार कर दी है। बहुत सह लिया आपने, लेकिन अब और नहीं। अभिषेक मीरा का बाल पकड़ते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा करने की? माँ है वो मेरी, इस घर और मेरी हर एक सांस पे मेरी माँ का नाम लिखा हुआ है। तुम होती कौन हो उन्हें इस घर से निकालने वाले? अरे माँ है तो क्या मैं इन्हें अपने सर पे बैठा लूँ? किसी वृद्ध आश्रम में क्यों नहीं छोड़ आते इनको? मीरा एकदम से चिल्लाकर बोली, मेरी माँ के यहाँ रहने से तुम्हें दिक्कत है ना? तो अभी बस मुझे 2 मिनट दो, तुम्हारी समस्या का समाधान अभी कर देता हूँ। अभिषेक गुस्से से अंदर गया और फ़ोन मिलाने लगा। नीतू जी बेटी का गुस्सा देखकर बोली, ऐसा मत कर बेटा। लेकिन अभिषेक आज गुस्से में इतना था कि वो अपनी माँ की कहाँ सुनने वाला था। तो नीतू जी उस दिन को ही कोसने लगी जिस दिन वो बेटे के साथ इस घर में आए थे। नीतू जी का बेटा अपनी पत्नी मीरा से बोला, मेरा बाबूजी के जाने के बाद मैंने माँ को अपने साथ रहने के लिए बुला लिया है। अब वो कब तक अकेली रहेगी वहाँ? अभिषेक ऐसे अचानक फैसला क्यों ले लिया? कम से कम एक बार मुझसे बात तो कर लेते इस बारे में। तुमसे क्या पूछना, मेरी माँ है, उन्हें मैं जब चाहूँ बुला सकता हूँ। आखिर उनका पूरा हक है हमारी ज़िंदगी पर और हमारे साथ रहने का भी। अगर तुम्हारी माँ को ज़रूरत हो तो क्या तुम उनका ख्याल नहीं रखोगे? इस तरह माँ को अब इस उम्र में हमारे साथ की ज़रूरत है, ठीक है, पर मैं अपनी निजी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं करने वाली। पहले ही बता देती हूँ, मुझे जो पसंद है वो करूँगी, जिसमें आराम मिलेगा वो पहनूंगी। फिर मत कहना कि सासू माँ का तो थोड़ा लिहाज कर लो। पर अभिषेक चुप रहा कि उस समय देखा जाएगा, जो भी होगा। माँ का अगले हफ्ते का टिकट था अपनी बेटी बहू के पास आकर रहने का। अभिषेक ने घर में अपनी माँ का कमरा सही करवा दिया था ताकि माँ आए तो उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। मीरा इस फैसला से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन माँ भी उनकी जिम्मेदारी है तो वो मना भी नहीं कर सकती थी। माँ को लेने अभिषेक गया था। बेटा तो खुश था कि माँ साथ आ जाएगी, उनकी ज़िंदगी में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। पर मीरा के दिनचर्या थोड़ा बदलने वाले थे, क्योंकि दिन भर उसे सासू माँ के साथ ही रहना था। और खुली आज़ादी के साथ रहने वाली मीरा नीतू जी अपने घर बेटे के साथ उसके घर पहुंची तो माँ जी आई। मीरा ने आगे बढ़कर अनमनी ढंग से पैर छुए और आशीर्वाद लिया। उसने खुश होने का दिखावा किया। शुरुआत के दिन में तो मीरा थोड़ा सासू माँ के हिसाब से काम कर रही थी, पर दिखावा भी तो कब तक करती। तो कुछ दिनों बाद वो अपनी मनमानी करने लग गई। नीतू जी बहू को देखकर समझ गई थी कि बहू ने कुछ दिनों तो मेरा लिहाज किया। उन्होंने मीरा को अपने पास बुलाया बात करने के लिए। बहू, मैं जानती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना पसंद करती हो, पर मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तुम जैसे रहती आई हो मेरे सामने भी वैसे ही रह सकती हो, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ रहूँगी तो मेरा मन लगा रहेगा और घर का ध्यान भी रख लूँगी, और जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही रखूँगी। बस इसी बात का फ़ायदा आप मीरा ने उठाना शुरू कर दिया। अब तो वो अपने मनमानी करने लगे। उसका जब मन करता वो घर के काम को अधूरा छोड़कर पूरे दिन घर के बाहर सहेलियों के साथ निकल जाती। फिर सारा काम नीतू जी को ही करना पड़ता। और जब बेटा शाम को ऑफिस से घर आता तो उसके सामने बहू ऐसे जता दे कि पूरे दिन में काम कर कर के थक जाती है। अब बहू ने धीरे धीरे करके घर के सारे काम नीतू जी पर ही छोड़ दिए थे, और अगर वो कोई काम अधूरा छोड़ देती तो बहू उन्हें ऊपर से 100 बातें सुनाते हुए कहती, यहाँ आकर बस गई, या आने से पहले सोचना तो चाहिए था कि बहू बेटे की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा।
ऊपर से इतना महंगा शहर है, हर चीज़ को खरीदने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। और इन्हें इससे क्या मतलब, ये तो बस सब कुछ बना बनाया मिल जाता है। बहू के ऐसे हजार ताने सुनकर भी नीतू जी मजबूरी में कड़वे घूंट पीकर रह जाती, क्योंकि और करते भी क्या बेचारे, कहाँ जाए। अब उनका कोई भी नहीं था। नहीं, एक दिन नीतू जी दोपहर को काम निपटाकर खाना खा रही थी, तभी बहू अपनी सहेलियों के साथ आई और नीतू जी को खाना खाते हुए देख उसके तन बदन में आग लग गई और गुस्से में बोली, माँ जी आपको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है क्या, सारा डाइनिंग टेबल खराब कर दिया। अगर डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना नहीं आता तो ज़मीन पर बैठकर नहीं खा सकती थी, और यह क्या हाल बना रखा है। चलिए उठिए यहाँ से, कुछ ढंग के कपड़े और बाल बांध कर आइए और मेरी सहेलियों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करिए। बहू की ऐसी कड़वी बातें सुनकर नीतू जी की आंखें नम हो गई और आधे पेट उठकर वहाँ से चली गई। बहू की सहेलियों के लिए चाय नाश्ता बनाने के बाद वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई थी और अपने पति को याद करके रोने लगी। जब नीतू जी के पति जिंदा थे तो वो उन्हें ज़्यादा काम नहीं करने देते थे। एक बार की बात है, जब नीतू जी कपड़ों से भरी बाल्टी छत पे सूखने के लिए ले गए तो उनके पति कितने गुस्से से बोले थे, तुम्हें मैं कितनी बार कहा है नीतू, पैरों में दर्द है तो सीढ़ियाँ मत चढ़ा करो, तो तुम्हें छत पर जाने की क्या ज़रूरत है, कपड़े सुखाने के लिए मुझे बोल दिया करो, मैं छत पर कपड़े डालने चला जाया करूँगा, तुम पैरों को तकलीफ मत दो। किशोर बाबू ने अपनी पत्नी नीतू जी से कहा तो बस बातें बनाना जानते हैं, जब भी किसी काम को कहती हूँ तो भूल जाते हैं। कितनी दफ़ा कहा है कि कमला को वापस काम पे बुला लेते हैं, पर आप है कि मानते ही नहीं है। उसने जैसे दूसरी घरेलू ढूंढने से भी नहीं मिल रही है। उसने थोड़े पैसे ही बढ़ाने को कहा था तो बढ़ा देते। आप अब इस उम्र में मुझे घर का काम नहीं होता, ठंड में तो हाथ पैरों की उंगलियां अकड़ जाती है। इस उम्र में आप भी इतनी कंजूसी कर रहे हैं और फिर ऊपर से मेरी आपको चिंता है या जता भी रहे हैं। अगर सही में मेरी चिंता है तो कमला को उसकी मुँह मांगी पगार पर रख लीजिए, मुझे बहुत आराम मिल जाएगा, नीतू जी ने गुस्से में कहा। लेकिन वो नीतू जी से कैसे कहे कि बेटे जो अपने माता पिता के लिए खर्चा पानी और ऊपर से नौकरानी की तनख्वाह भेजता था, बेटे ने वो सब बहू के कहने पे उनसे तनख्वाह देने से बंद कर दिया। बहू का कहना है कि अभी इतने हाथ पैर नहीं टूटे हैं उनके, जो काम करने के लिए नौकरानी चाहिए, खुद काम करेंगे तो हाथ पैर भी चलते रहेंगे। किशोर बाबू प्यार से बोले, नीतू तुम मुझे बता दिया करो काम, मैं कर लिया करूँगा और मैं दूसरी से ढूंढ लूँगा, तुम चिंता मत करो। कमला वैसे भी हमारे यहाँ 4 सालों से काम कर रही थी। यहाँ एक मेड को ज़्यादा दिन घर में नहीं रखना चाहिए, वो भी रुपयों के लिए। कितना चिक चिक करके गई, ज़माना भी ख़राब है। हम अखबार में रोज़ ही खबर पढ़ रहे हैं कि अकेले रह रहे बुजुर्ग दंपति के नौकर ने हत्या कर दी। हमें हमारी सुरक्षा खुद रखना पड़ेगा, तुम जानती ही तो हो हम भी खुशी के लिए ही रहते हैं। अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की। किशोर बाबू के एक भी बेटा था, वो भी बड़ी मन्नतों के बाद हुआ था। किशोर बाबू एक छोटी सी गद्दा फैक्ट्री में काम करते थे, इसलिए घर की आर्थिक स्थिति भी सही नहीं थी। अपनी छोटी सी नौकरी से अपनी बीवी बच्चों का पालन पोषण जैसे तैसे कर रहे थे, लेकिन नीतू जी ने ठान लिया था कि वे अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाएगी। उसके लिए उन्होंने घर घर जाकर लोगों के छोटे बर्तन तक साफ किया। बहुत मेहनत और तपस्या करने के बाद आखिर में उनकी मेहनत रंग लाई। बेटा पढ़ लिखकर रेलवे में भारतीय में सिलेक्शन हो गया था। बेटे अभिषेक ने भी अपने माता पिता का संघर्ष भरा जीवन देखा था, इसलिए वो भी उनके दुख दर्द को अच्छी तरह से समझता था। बेटे की नौकरी लग गई तो नीतू जी ने बेटे के रिश्ते की बात चलाई, लेकिन उसने अपनी पसंद की लड़की मीरा से ही शादी की। माता पिता को बेटे की खुशी के लिए हाँ बोलना पड़ा। उसका ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया और वो अपनी पत्नी के साथ वहीं सेटल हो गया। वो तो अपने माता पिता को भी अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी मीरा इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी। इसलिए किशोर बाबू ने ही बेटे के साथ जाने से इनकार कर दिया था। समय बीता, किशोर बाबू ने अब कोई काम नहीं होता था, उनकी भी अब उम्र हो गई थी, इसलिए
वो अब घर में ही रहते थे। बेटे ने एक नौकरानी रख दी माता पिता के काम के लिए, मगर बहू ने वो भी हटवा दी थी। लेकिन किशोर बाबू अपनी पत्नी को यह बात बताकर नहीं करना चाहते थे। बस इसी बात को लेकर नीतू जी नाराज हो गई थी। एक दिन किशोर बाबू बाजार जा रहे थे तो किसी गाड़ी वाले ने उन्हें टक्कर मार दी और वहीं मौके पे ही उनकी मौत हो गई। नीतू जी पति के सानिध्य से बिल्कुल अकेली हो गई थी। बेटा नीतू जी को अपने साथ ले गया, लेकिन बहू हमेशा उसे नीतू जी के खिलाफ भड़काती रहती। तभी अचानक गाड़ी के हंट की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा तो वो अपनी बहू के हाथ में एक बैग देखकर बोल पड़ी, बहू क्या तुम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हो, वो भी बिना कुछ बताए। ऐसे अचानक इतना कहते नीतू जी के बेटे ने उन्हें इतनी बुरी तरह से डांटते हुए कहा, आपको क्या ज़रूरत है ये पूछने की भी कहाँ भी जाए, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप बस अपने से मतलब रखो, उसकी जानकारी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस खाना खाइए और अपने कमरे में आराम फरमाइए। अभिषेक की ऐसी कड़वी बातें सुनकर नीतू जी हक्की बक्की रह गई। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका राम सा आदर्श बेटा उन्हें ऐसा कुछ भी कह सकता है। पल भर के लिए तो वो अपने बेटे का मुंह देखती रह गई, पर आंखों से तैरते मोती उन्हें कुछ बोले नहीं दे रहे थे। वो चाहती तो आज अपने बेटे को उसकी देखे वाणी का मुंह तोड़ जवाब दे सकती थी, पर मन उन्हें यह इजाज़त नहीं दे रही थी और वहाँ से चुपचाप अपने कमरे में चले गए। कमरे में जाते ही उनके सबर का बांध टूट गया। वो खुद को रोक नहीं पा रही और फूट फूट के रोने लगी और अपनी ज़िंदगी को कोसने लगी। भगवान मुझे अपने पास बुला ले, मैं थक गई हूँ सबके अनुसार जी कर। नहीं चाहिए ऐसी ज़िंदगी भगवान जहाँ मेरी कोई अहमियत नहीं हो, मेरा सम्मान न हो। ऐसा लगता है मानो सब पर मैं बोझ बन गई हूँ। क्या बुढ़ापा आते ही बोलने का अधिकार भी ख़त्म हो जाता है? आखिर क्या गलत किया मैंने बेटे से बहू के बारे में पूछकर? पहले तो बहू ही ऐसी थी, पर अब बेटा भी सोचते सोचते उनका कलेजा फट रहा था। क्यों बढ़ती उम्र के साथ साथ माता पिता बोझ हो जाते हैं? क्या माता पिता घर में रखे सामान की तरह हो जाते हैं जिन्हें एक कोने में रख कर छोड़ दिया जाता है? क्या पैसे से कर देने से बच्चों की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? अपने माता पिता के प्रति क्या प्यार के दो मीठे बोल और सलाह मशवरा की कोई आवश्यकता नहीं होती? क्यों पिता के रहने तक सब कुछ अच्छा रहता है और पिता की मृत्यु होते ही बूढ़ी माँ परिवार की हर सदस्य को खटकने लगती है? क्या बढ़ती उम्र के साथ बुजुर्गों को अपनी जुबान पे भी ताला लगा देना चाहिए? यह जीवन की कौन सी परीक्षा की घड़ी है जो मैं समझ भी नहीं पा रही? और हर पल यही सब सवाल नीतू जी के मन में चल रहा था और उनके अंतर मन में हमेशा जंग छिड़ी रहती है। जब से उनके पति की मृत्यु हुई तब से उन्होंने खुद को अपने बेटे बहू के हिसाब से ढाल लिया। जो कहते वैसा सुन लेती और अपने जीवन को ही जी रही थी। यह सब सोचते सोचते नीतू जी फूट फूट के रोने लगी, जिसकी आवाज़ सीधे बेटे अभिषेक के कानों में पड़ी। ऐसी दर्द भरी आवाज़ सुनकर अभिषेक भागकर अपनी माँ नीतू जी के कमरे में आया और माँ को ऐसा रोता देखकर उसके पैरों में आकर बैठ गया और कहने लगा, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका दिल दुखाया है। माँ मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था माँ, पर मैं भी क्या करूँ, मैं भी थक गया हूँ ज़िंदगी में अपनी आपकी बहू की वजह से। मैं भी थोड़ा खींच सा रहने लगा हूँ। आजकल उसके तेवर भी अलग रहते हैं, उसे किसी का पूछना कहना पसंद नहीं आता और मुझे भी कहते हैं कि मैं आपको कुछ नहीं बताऊँ, नहीं तो वो आपसे बिना बात के झगड़ा करेगी और इस बार सबके बीच फंस जाता हूँ। माँ मैं ज़िंदगी की दोहरा पर खड़ा हूँ, मैं मजबूर हूँ, पत्नी को छोड़ नहीं सकता क्योंकि मुझे मेरे बेटे से बेहद प्यार है और न ही आपकी जिम्मेदारियों से मुँह मोड़ सकता हूँ। आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा मेरा दर्द? माँ ऐसे में अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? ऐसे कहकर अभिषेक भी लगभग रोने लगा। आज इतने सालों बाद अपनी माँ की स्थिति को अभिषेक अपनी माँ के सामने रखा था, इसलिए नीतू जी उनकी स्थिति को समझते हुए उन्हें चुप करते हुए बोली, चुप हो जा मेरे बेटे, मत रो, मैं समझती हूँ तेरी हालत, मुझे भी दिखता है तेरा दर्द।
मुझे भी पता है तेरी पत्नी कैसी है, वो नहीं चाहती कि तू मुझे देखे, मेरी फिक्र करे, पर मैं भी क्या करूं। इस बुढ़ापे में अकेला मुझे सहन नहीं होता। जब तक तेरे पिता जिंदा थे सब ठीक चल रहा था, सही मुझे पूरे अदाब से बात करते थे, सम्मान करते थे, राय विचार लेते थे, पर अब सब मुझे बोझ समझने लगे हैं शायद। अब किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है माँ। आप कल भी मेरे लिए सबसे पहले थी और आज भी मेरे लिए सबसे पहले हैं। बस जीवन के इस परीक्षा की घड़ी में माँ मुझे आपका साथ चाहिए ताकि मैं दोनों के बीच सार में बैठा सकूँ। प्लीज़ माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ आगे से आपसे ऐसा कभी बात नहीं करूँगा और आपके अकेलेपन में साथ निभाऊँगा। बस आप मुझे कभी गलत मत समझना। माँ बेटा किसी डर से गुजर रहा था, वो नहीं तुझे को पता ही नहीं चलता कभी, इसलिए अपने इकलौते बेटे को सीने से लगाकर बोली। माँ भी अपने बच्चों की बातों को भला दिल से लगाती है क्या? वो तो गंगा माँ से होती है, कितना भी कचरा डालो फिर भी गंगा माँ सबके लिए दर्द हर नहीं होती है। आज भी नीतू जी अपने दर्द को भूलकर बेटे के दर्द को समझकर जिंदगी से समझौता कर लिया था, लेकिन एक दिन नीतू जी अपने पोते के लिए रसोई में दूध गर्म कर रही थी तो उनके हाथ से गर्म दूध का पातिल छूट कर नीचे गिर गया और सारा दूध जमीन पर बिखर गया और नीतू जी के पैर भी जल गए। इतने में मीरा गुस्से से उभरते हुए आई और नीतू जी का हाथ पकड़ के उन्हें रसोई से बाहर निकाल दिया। मीरा ने ऐसे झटका से बाहर निकाला कि नीतू जी की गिरती गिरती बची और ऊपर उल्टा सीधा बोलने लगे। अभिषेक ने अपनी माँ की हालात अब देखी नहीं गई और उसने तड़ातड़ 2 थप्पड़ मीरा के गाल पे जड़ दिए और गुस्से में बोला, मीरा मैंने आज तक तुम्हारी हर बात मानी, लेकिन अब और नहीं। अगर तुम्हें मेरी माँ के यहाँ रहने से इतनी तकलीफ है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। मैं अपनी माँ को खुद संभाल लूँगा। यह मेरी माँ का घर है, मेरी यह ज़िंदगी मेरी माँ की दी है। अगर मेरी सांसों पे तुम्हारा हक है तो मेरी माँ का भी तुमसे ज़्यादा अधिकार है। आज तक मैं इसलिए चुप रहा कि कभी तो तुम मेरी माँ को समझोगे, लेकिन नहीं, मैं गलत था। तुम कभी नहीं बदल सकती। यह रहा तुम्हारा सामान, अब देखो लो यहाँ से। अपना दाव उल्टा पड़ता देख मीरा गिड़गिड़ाते हुए नीतू जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे, क्योंकि मैं जानती थी कि मायके में उसकी मम्मी पापा अब नहीं रहे और भैया भाभी उसे वहाँ रहने नहीं देंगे। इसलिए मीरा ने नीतू जी से माफ़ी मांगना ही सही समझा। नीतू जी ने अपनी बहू को माफ़ कर दिया। उस दिन के बाद से मीरा ने फिर कभी नीतू जी को ताना नहीं मारा और न ही दोबारा उनसे बदतमीजी करने की कोशिश की। धीरे धीरे मीरा भी नीतू जी को समझने की कोशिश करने लगी थी। अपनी पत्नी को माँ का सम्मान करता देख अभिषेक भी अब खुश रहने लगा था। दोस्तों, अपने बूढ़े माता पिता को कभी उनके बुढ़ापे में उन्हें बेसहारा और अकेला न छोड़े, उनका हमेशा सम्मान करें और उनका ध्यान रखें। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके, चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।